वक्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आने का सिलसिला भी जारी है। 14 मई चंद दिन बाद है, लेकिन फंड्स जारी नहीं हुए। बैरिस्टर अली जफर का ऐसा कहना है, नजरिया जरूरत की वजह से इलेक्शन मजीद ताखीर का शिकार नहीं कर सकते। खुश आमदीद ख्वाजा साद रफीक साहब, चीफ जस्टिस का मुकालमा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अभी समाअत जारी है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल समाअत जारी है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक जो है वो रोस्टरम पर आए हैं और उन्हें वेलकम किया है चीफ जस्टिस ने और खुशामदीद कहते हुए उनको मौका दिया है कि वो अपनी बात कर सकें। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मैं वकील नहीं हूँ, इसलिए अदालत में बात करने का सलीका नहीं है। जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने 2017 से मामला शुरू किया और कहा कि इदारों और सियासी जमातों के दरमियान अदम एतमाद बहुत गहरा हो चुका है। 2017 से अदालत ने हमारे साथ नाइंसाफी की, उसका एक शिकार मैं खुद हूं जो आपके सामने खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि कोई भी इदारों में तसादुम नहीं चाहता। हम आवाम को साफ पानी नहीं दे सकते तो इदारों में तसादुम के मुतहम्मिल कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा है, लेकिन इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि मुज़ाकरात के जरिए ही सियासी बहरान निकाला जा सकता है, सियासी बहरान का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि आइन 90 दिन के अंदर अंदर शफाफियत का भी तकाजा करता है। अगर इंतखाब कराने हैं तो ये भी जरूरी है कि शफाफ इंतखाबात हों। लेकिन पंजाब पर इल्जाम लगता है कि यही हुकूमत का फैसला करता है। इलेक्शन नताइज तस्लीम न करने पर एक बार पहले भी मुल्क टूट चुका है। आइन के तकाजों को मिलाकर एक ही दिन इलेक्शन कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी इंतखाबात में ताखीर हुई। अगर हुकूमत ने कोई कानूनी नुक्ता नहीं उठाया तो अदालत अब खुद उन पर गौर कर सकती है। ख्वाजा साद रफीक ने आर्टिकल 63A की तशरीह वाला जो मामला है वो अदालत में उठाया और कहा कि कई माह से 63A वाला मामला नजरसानी केस जो है वो ताखीर का शिकार है, जेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 63A नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है और इस हवाले से हमने अटॉर्नी जनरल को आगाह कर दिया है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो और उनके नतायज को सब तस्लीम करें। मुज़ाकरात में तय हुआ है कि जो भी फरीक होगा वो इंतखाबी नतायज को तस्लीम करेगा और इस पर सबका इत्तेफाक भी है। लेकिन दोनों असम्बलियों को पंजाब के लिए, जो बलूचिस्तान की और सिंध की असम्बली है, उनको पंजाब के लिए तहलील करना एक मुश्किल काम है। पीटीआई ने खुले दिल से मुज़ाकरात किए हैं, उस पर बतौर सियासी जमात उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से भी रिमार्क सामने आए हैं, लेकिन ख्वाजा साद रफीक की जानिब से कहा गया है कि अपनी मुद्दत से हुकूमत 1 घंटा भी ज्यादा नहीं रहना चाहती। ना मुस्तकिल हमने ओहदे पर रहना है, ना शायद आप होंगे। अदालत के सामने सिर्फ फंड और सिक्योरिटी का मामला उठाया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया और ये भी कहा गया कि कम अज कम फंड तो जारी किए जा सकते थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि नेक नियति दिखाने के लिए अमली इकदाम करने पड़ते हैं। सिक्योरिटी पर अदालत को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। 8 अक्टूबर तक सिक्योरिटी ठीक होने की क्या गारंटी है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि जो 8 अक्टूबर की तारीख दी गई वो महज मफरूजों पर मबनी तारीख थी और 12 अगस्त को असेंबली तहलील होती है तो इसका मतलब ये होगा कि 12 अक्टूबर तक इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बजट का मामला है तो बजट तो मई में भी पेश होते रहे हैं, लाजमी नहीं है कि बजट जून में ही पेश किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, ख्वाजा साहब आपकी बातों में वजन लग रहा है, आप चाहते हैं अदालत सो मोटो का मामला खत्म करे। हमने सो मोटो नोटिस लेने छोड़ दिए हैं। सो मोटो के नतीजे में पंजाब में इलेक्शन की तारीख आई। ये ख्वाजा साद रफीक की जानिब से रिमार्क सामने आया और कहा कि अदालत खुद भी इस मामले पर गौर कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके अलावा ना कोई संजीदा नुक्ता उठाना चाहता है, ना कोई बेहतर तरीके से बात कर रहा है। अभी तक 4-3 की ही बात चल रही है। दोनों फरीकैन को लचक दिखानी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इम्तिहान से निकल सकते हैं अगर आपका यानी सियासी जमातों का इत्तेफाक राय हो जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अल्लाह ने इम्तिहान मुकर्रर किया है तो हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से कहा गया कि बात अब सिर्फ 2 और हफ्तों की रह गई है। बातों के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं होता। ऐसा ना हो कि हम बातें करते रह जाएं और मुज़ाकरात अगर जारी रहते हैं तो उनमें इत्तेफाक राय हो सकता है, लेकिन उसके लिए मौका दिया जाना चाहिए। तो इस वक्त ख्वाजा साद रफीक भी रोस्टम पर मौजूद थे, उनके दलाइल खत्म हो गए। अब शाह महमूद कुरैशी जो है वो रोस्टम पर आ गए हैं और वो अब अपने दलाइल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी इस वक्त रोस्टम पर आ गए हैं और उनके दलाइल जो हैं वो अब कंप्लीट होने लगे हैं। तो 14 मई चंद दिन बाद है, लेकिन फंड्स जारी नहीं हुए। बैरिस्टर अली जफर का ऐसा कहना है। ये इंतहाई अहम समाअत है जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि ये अहम समाअत है जिसमें बैरिस्टर अली जफर की जानिब से यही कहा गया है कि आइन पर अमल दरामद कराना जरूरी है, जबकि फारूक नाइक की जानिब से अदालत की मुश्किलात का जिक्र किया गया है और अदालत का यही कहना है, चीफ जस्टिस का यही कहना है कि आइन पर अमल दरामद कराया जाएगा।
तो इंतहाई अहम समात, अदालत खुद भी इस नुक्ते पर गौर कर सकती है, ख्वाजा साद रफीक का ऐसा कहना है। ये समात अहम समात सामने आई है, न पहले वाला मार्शल लॉ है, न गुज़िश्ता दौर का नकाब पोश मार्शल लॉ है। ख्वाजा साद रफीक का ऐसा कहना है ये वक्त भी गुजर जाएगा, अदालत अपना हाथ रोक कर बैठी है क्योंकि हालात साजगार नहीं है। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है, जबकि उनका मजीद कहना है कि बड़ी बड़ी जंगों के दौरान भी इलेक्शन हो रहे हैं, तुर्की में जलजले के दौरान भी इलेक्शन हो रहे हैं। आपकी बातों से लगता है आइन नहीं तोड़ना चाहते। पंजाब की वजूहात है सियासी, लेकिन अदालत को लिखकर नहीं दी गई। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है, अदालत के सामने से फंड्स और सिक्योरिटी का मामला उठाया गया है। चीफ जस्टिस ने एड ऑन किया और उन्होंने मजीद कहा कि कम अज कम फंड्स तो जारी हो सकते थे, नेक नियति दिखाने के लिए इकदाम उठाने पड़ते हैं। सिक्योरिटी पर अदालत को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। 8 अक्टूबर तक सिक्योरिटी ठीक होने की क्या गारंटी थी? सिर्फ मफरूजों पर इलेक्शन की तारीख दी गई है। 12 अगस्त को असेंबली तहलील होती है तो 12 अक्टूबर तक इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त रोस्टरम पर आ गए हैं और उनकी जानिब से अब दलाइल दिए जा रहे हैं। तो ये अहम समात है जिसमें कुछ देर कबल ख्वाजा साद रफीक की जानिब से कहा गया कि अपनी मुद्दत से हुकूमत 1 घंटा भी ज्यादा नहीं रहना चाहती, मुल्क की कीमत पर इलेक्शन नहीं चाहते। तो ये अहम रिमार्क्स, अहम समात जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के सामने से फंड्स और सिक्योरिटी का मामला उठाया गया है। पंजाब की जो बात है सियासी है, लेकिन अदालत को लिखकर नहीं दी गई। आपकी बातों से लगता है आइन नहीं तोड़ना चाहते हैं। तुर्की में जलजले के दौरान भी इलेक्शन हो रहे हैं। तो बजट तो मई में भी पेश होते रहे हैं, चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा है, जबकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लाजमी तो नहीं बजट जून में ही पेश किया जाए। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि अदालत खुद भी इस नुक्ते पर गौर कर सकती है, आपके अलावा न कोई संजीदा न नुक्ता उठाना चाहता है। चीफ जस्टिस का ख्वाजा साद रफीक से मुकालमा अभी तक 4-3 की ही बात चल रही है, चीफ जस्टिस ने ऐसे कहा। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों फरीकैन को लचक दिखानी चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि इम्तिहान से निकल सकते हैं अगर आपका इत्तफाकी राय हो जाए तो। अल्लाह ने इम्तिहान मुकर्रर किया है तो हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। बात 2 और हफ्तों की रह गई है, ख्वाजा साद रफीक ने ऐसा कहा। जबकि उनका मजीद कहना था कि बातों के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं होता, ऐसा न हो हम बातें करते रह जाएं। ख्वाजा साद रफीक का यह कहना था कि अदालत हिदायत ना दे हम खुद मिल बैठेंगे। जबकि चीफ जस्टिस का कहना था कोई हिदायत देंगे ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। अगर चंद दिनों में मामला हल ना हुआ तो फिर देख लेंगे। क्या नजरसानी अपील दायर करने की मुद्दत खत्म हो चुकी है? चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा। नजरसानी अपील दायर करने का वक्त गुजर चुका है। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, इस समात के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में एक ही दिन आम इंतखाबात के लिए पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समात कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत को अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। आइन के मुताबिक फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहती है। कहा गया माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया। फारूक नाइक ने दलाइल में कहा मुल्की मुफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को हुकूमत तैयार है। हर हाल में इसी साल एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ है। कामयाबी चंद रोज में नहीं हो सकती, मजीद वक्त दरकार है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, IMF कर्जा ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्जों की अदायगी में। आज साद रफीक और शाह महमूद कुरैशी दोनों नजर आ रहे हैं। आज अपने हवाले से भी कुछ बताना है, तो आपको बताएं कि इस वक्त में शाह महमूद कुरैशी रोस्टरम पर मौजूद हैं, जिनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी है। इससे कबल ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अदालत हिदायत ना दे हम खुद मिल बैठेंगे। तो आम समात है जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं।